हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वहां पर हमने इंट्रोडक्शन किया था पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था हमने बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म्स। फिर हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स हमारा क्वाड्रेटिक होता है, कब मोनोमियल होता है, कब वो बाइनोमियल होता है, और हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले आप एज्यूम करिए कि आप सपोज आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। लेट्स सपोज हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया p of x equals to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2। या आपको एक सिंपल पॉलिनोमियल ले लीजिए जो कि आपका क्वाड्रेटिक में हो। लेट्स सपोज आपने ले लिया 2x square plus 3x plus 1। अब इस पॉलिनोमियल को लेने के बाद अगर आपसे कहा जा रहा है कि x equals to 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो उसको हम बोलते हैं कि वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं वैल्यू, निकाल रहे हैं एक पॉलिनोमियल की। कैसे निकालेंगे वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल की? तो मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ कि वैल्यू निकालिए इस पॉलिनोमियल की एट x इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब आपको करना यह है कि जहां जहां पर भी इस पॉलिनोमियल में x है वहां पर आप 2 पुट कर दीजिए। ठीक, तो आपने जब 2 को पुट किया तो ये आपका आ गया 2 इंटू, यहाँ पर x की जगह आपने 2 रख दिया तो 2 स्क्वायर, फिर 3 इंटू इस x की जगह भी आपने 2 रख दिया और हमने लगा दिया +1। हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है क्वांटिटी। उसके बाद ये आपका कितना हो गया 2 इंटू 2 टू 4। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये हो गया 3 इंटू 2 और फिर आपका हो गया +1। ये आपका हो गया 4 टू 8, 3 टू 6 +1, 8 6 14 एंड +1 15। इट मींस at x equals to 2 the value of this polynomial is 15। That's it। हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू इसी तरीके से निकालते हैं। अब सपोज करिए आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x equals to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल x है। उसके बाद इसमें 4 टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्वाड्रोमियल होगा, या हम इसको पॉलिनोमियल ही बोल रहे हैं क्योंकि हमने तो बेस्ड ऑन टर्म्स पढ़ा था ना, खाली मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है या ट्राइनोमियल होता है। ठीक, उसके बाद इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है? 3 है। इसकी x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो जो मैक्सिमम पावर इस वेरिएबल x के एग्जिस्ट करती है वो 3 है, और अगर 3 हमारी है तो इसका मतलब डिग्री 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वैल्यू निकालिए एट p of 1, तो p of 1 का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर आप x की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू को अगर 1 पुट किया तो ये आपका हो गया 5 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 एंड माइनस 2। निकालिए इसको, कितना हो गया आपका? ये 5 इंटू 1 क्यूब तो आपका 1 ही हो गया। उसके बाद माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर भी आपका 1 हो गया, प्लस 3 इंटू ये भी 1 है और माइनस 2। ये कितना हो गया आपका? 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। इसका मतलब ये जितना भी आपका सोल्व बन गया 5 3 8 8 माइनस 4, ये आपका ये भी 4 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी x पर वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी रियल नंबर को हमने रख दिया x में और हमने उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट कर लिया। ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल हमें। ठीक, अब जो डेफिनेशन कहती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, इसको हम जीरोस भी बोलते हैं या इसको हम रूट भी बोलते हैं कि रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट भी कह सकते हैं या आप जीरो भी कह सकते हैं। जब भी आप किसी पॉलिनोमियल के अंदर, ध्यान दीजिएगा मैं किसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, मैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? जब उसमें जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं x y z जो भी हैं, अगर उनकी जो पावर है वो एक होल नंबर होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको एक बार देख लीजिए। तो अगर कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है और उसमें आप किसी भी x को रख रहे हैं और रखने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि एट दैट वैल्यू ऑफ x या दैट x इज द रूट या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस x पर 0 हो गई, इसलिए वो x उस पॉलिनोमियल का 0 हो गया या रूट हो गया। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब सपोज इसने आपसे कहा कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर इसने बोला कि आपने जो पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, उसने कहा कि x इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालिए। रख दीजिए, x की वैल्यू 1 रख दीजिए। अब आपको ये आ गया समझ में कि किस तरीके से निकलेगा। तो ये आपका आ गया 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 5 12, 12 माइनस 3 9, या 7 5 12, 12 माइनस 3, ये आपका 9 आ गया। उसी तरीके से ये बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालिए।
इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कह रहा है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका 4t4 + 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 और कह रहा है कि आप t इक्वल्स टू a पर निकालिए। हाँ तो ठीक है, a कोई भी रियल नंबर होगा, रख दीजिए यहाँ पर। क्या निकलेगी, x की वैल्यू a रख दीजिए, x की वैल्यू आपने रखी तो कितना हो गया 4 इंटू t की जगह a, यहाँ पर ये t रख दीजिए, इसको ये t है, ठीक है। ये फिर कितना हो गया आपका 4 इंटू a पावर 4 प्लस 5 इंटू a पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। सिंपली क्या करा, क्योंकि उसने t इक्वल्स टू a बोला है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर कहीं पर भी मेरा t है तो उस t की जगह आपको सिंपली a पुट कर देना है। तो यहाँ p ऑफ a 4a पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर और प्लस 6, तो कितना आ गया ये, इसको आप लिख दीजिए 4a पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। दैट्स इट, ठीक। चलिए ये भी क्लियर हो गया वैल्यूज निकालना। अब क्या है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है आपको। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या है कि एक ऐसे x की वैल्यू निकालनी है जिस x पर उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। मतलब अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, आपको x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस वैल्यू को पुट करने के बाद इस p ऑफ x की वैल्यू जीरो आ जाए। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये उस पॉलिनोमियल का रूट है या ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक। अब उसने आपको जो पॉलिनोमियल दिया ये दिया 2x + 1। तो मेथड बड़ा सिंपल है जीरो निकालने का। हमें सब समझ में आ गया कि जब भी x की कोई वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये जीरो आ जाए। तो इसका सीधा सीधा तरीका क्या है, इसका सीधा तरीका ये है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप उसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। उल्टा निकाल लीजिए, उल्टा निकाल लीजिए कि हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं और उससे निकालते हैं कि x की वैल्यू क्या है, ठीक। तो जो x की वैल्यू होगी इसका मतलब उस वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल जीरो होगा। देखिए आपने यहाँ इसको जीरो रख दिया तो ये कितना हो गया 2x = -1, x आपका कितना आ गया -½ इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को जो जीरो है वो x = -½ है, क्योंकि अगर आप x = -½ इस पॉलिनोमियल में रखेंगे 2x + 1 में अगर आप x की वैल्यू -½ रखेंगे यानी कि -1/2 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा ये 2 * -1/2 + 1 या -2/2 + 1 या -1 + 1 यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब x = -½ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इट मींस -½ इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और निकालना कैसे, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वो मेरा उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज है हमारी 2.2। बड़ा देखिए बेसिक सा कांसेप्ट का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन की इसमें जरूरत है नहीं। आप फटाफट से हम एक्सरसाइज 2.2 कर लेते हैं। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। लिख लीजिए उसको 5x - 4x² + 3। ये सपोज कोई पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x है। क्या बोल रहा है सबसे पहले कि x = 0 पर इसकी वैल्यू निकालिए। निकाल दीजिए, x की वैल्यू 0 रखिए तो कितना आ गया 5 * 0 - 4 * 0² + 3। कितना हो गया आपका ये 5 * 0 - 4 * 0 + 3। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, खाली कितना बचा 0 - 0 + 3। इसका मतलब ये आपका 3 हो गया। तो क्या ये 0 है? Is x = 0 is the zero of this polynomial? नहीं, x = 0 is not the zero of this polynomial because क्योंकि जो वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल की है वो 0 नहीं है। अगर वैल्यू 0 आ जाती तो हम कह देते कि हाँ ये 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको सपोज कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज p ऑफ x दिया हुआ है कोई भी, और सपोज ये 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखने का मतलब क्या है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या मैं इसको 0 पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ। तो ये जो 0 पॉलिनोमियल आपका है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए किस x के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, x की क्या वैल्यू पुट करूं इसकी वैल्यू 0, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 ही आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि पहले से 0 दिया हुआ है। इसका आंसर ये होगा कि एनी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उस पॉलिनोमियल की वो 0 ही होगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आपकी वो बोल रहा है कि x इक्वल्स टू -1 पर निकालिए। रख दीजिए, x की वैल्यू -1 रखिए, -4, फिर आपको हो गया -1 स्क्वायर प्लस 3, ये कितना हो गया आपका -5, ये आपका कितना हो गया -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर आपने किया तो आपका 1 आ गया और प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया -5 -4, ये आ गया -9 प्लस 3, ये आपका हो गया -6। ये भी जीरो नहीं है या ये भी रूट नहीं है, ठीक। उसके बाद आप फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट आपका है x इक्वल्स टू 2 पर 2 रख दीजिए, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, कितना हो गया 5 10 माइनस 2 4, 4 6 2 4 प्लस 3, ये कितना हो गया आपका 10 माइनस 4 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 इज -3। तो देखिए जितने भी आपको दी हुई थी x की वैल्यू, कोई भी इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हुई। लेकिन हाँ, हमने वैल्यू निकालने के लिए उसने कहा था, वो वैल्यू हमने निकाल दी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब आपको सिंपल वैल्यू ही निकालनी है पॉलिनोमियल की, और आपके 4 पॉलिनोमियल है और हर एक पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालनी है किस किस वेरिएबल पर, 0 पर निकालनी है, 1 पर निकालनी है और 2 पर निकालनी है। तो कोई भी आप एक कर लीजिए इसमें। लेट सपोज हम ये ले लेते हैं पहले वाला, p ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, p ऑफ 0 निकालते हैं सबसे पहले। तो p ऑफ 0 कितना हो गया। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल y है, x नहीं है, वेरिएबल y है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपली आपको y के जगह 0 पुट कर देना है। तो y की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया आपका ये p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 खाली कितना बच गया आपका 1 बच गया। उसी तरीके से आप p ऑफ 1 निकालिए, p ऑफ 1 कितना आ गया 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर y की जगह आपने 1 रख दिया, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, खाली कितना बचा 1 बचा। उसके बाद आप p ऑफ 2 निकालिए, p ऑफ 2 अगर आप निकालेंगे तो कितना आया 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 मींस 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक। इसी तरीके से आप बाकी निकाल सकते हैं। तो एक और निकाल देते हैं, लेट्स सपोज फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 इनटू x प्लस 1। अब इसमें सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू 0 रखिए तो कितना आ गया 0 माइनस 1 इनटू 0 प्लस 1, क्योंकि हमें x की वैल्यू 0 रख देनी है। 0 माइनस 1 कितना हो गया -1 इनटू 0 प्लस 1 कितना हो गया +1, तो ये कितना आ गया -1। इसी तरीके से आप निकालिए p ऑफ 1। अब देखिए जब आप p ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना हो गया 1 माइनस 1 इनटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू 1 इज द 0 या x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं p ऑफ 2, p ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 आपका कितना हो गया 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 1 into 3 is 3, 2 minus 1 1 2 yes, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल की वैल्यूज को निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी क्वेश्चन अपना। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब देखिए कह रहा है कि जो भी आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे ये है p of x equals to 3x plus 1, ये बोल रहा है कि क्या x equals to -1/3 इसका 0 है। तो कैसे चेक करेंगे, इस x की वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका 0 है या रूट है, अदरवाइज नहीं है। तो पहला क्या क्वेश्चन है, p of x equals to 3x plus 1, x की क्या वैल्यू रख के देख लीजिए -1/3। अब आपने x की वैल्यू जब -1/3 इसमें रखी तो ये कितना हो गया 3 इंटू -1/3 प्लस 1 कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो -1 प्लस 1 ये कितना हो गया 0। इट मींस x इक्वल्स टू -1/3 इज द 0 ऑफ px पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए p of x इक्वल्स टू 5x माइनस 5। pi एक वेरिएबल है जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप x की वैल्यू रखिए 4/5। अब देखिए जब आपने x की वैल्यू 4/5 रखी तो x की वैल्यू आपकी आई 4/5, तो कितना हो गया 5 इंटू
4/5 माइनस पाई, ये कितना बचा आपका 5 से बैठ गया, ये आपका बचा 4 माइनस पाई, जीरो नहीं आया, इट मींस x equals to 4/5 is not the zero of this polynomial। ठीक है, अगर आप ये रखते x equals to, अगर आप x रखते pi/5, अगर x की वैल्यू आपकी होती pi/5 तो क्या होता, ये आपका हो जाता 5 into pi/5 माइनस पाई, कितना हो गया, पाई से पाई कट गया, ये आपका हो गया पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई आपका जीरो हो गया, पाई माइनस पाई आपका हो गया जीरो। तो हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू 4/5 तो जीरो नहीं है, लेकिन x इक्वल्स टू pi/5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है p of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। अब ये बोल रहा है कि बताइए x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 इनमें से कौन सा आपका जीरो है, या हो सकता है दोनों जीरो। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 रखिए, इसमें 1 रखेंगे तो कितना है -1, 1 स्क्वायर -1 यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी तरीके से x की वैल्यू -1 रखिए, जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर भी बना गया, 1 - 1 ये भी 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1 बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए जीरोस का मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि उस x की वैल्यू जब हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे भी है कि ये इसका एक फैक्टर है, कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर है। खैर अभी जब हम आगे डिस्कशन करेंगे अपना फैक्टर के ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा ये वाली बात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका है p of x इक्वल्स टू x + 1 into x - 2। कहां पर बोल रहा है, x इक्वल्स टू -1 और 2 पर, दोनों पर निकालिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू -1 पुट करिए, x की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 + 1 into -1 - 2। तो जब आपने x की वैल्यू यहाँ -1 रख दी तो -1 + 1 कितना आ गया 0, यानी कि 0 into समथिंग, यानी कि 0 into 3 है तो ये तो 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरा करिए, 2 की वैल्यू इसमें रखिए। देखिए जब आप x की वैल्यू 2 भी इसमें रखेंगे तो अब क्या होगा, 2 - 2 आ जाएगा, तो 2 - 2 रखेंगे फिर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 भी इसका 0 है पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। इसमें है p of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो बोल रहा है कि क्या x इक्वल्स टू 0 इसका पॉलिनोमियल है। हाँ है, दिख रहा है, क्योंकि जब आप x के जगह 0 रखेंगे तो ये आपका क्या होगा 0 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 0। इट मींस x इक्वल्स टू 0 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसी तरीके से आप ये करिए, ये आपको दिया हुआ है p of x इक्वल्स टू lx + m। यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए x इक्वल्स टू -m/l इसका 0 है क्या। तो जब आप x की वैल्यू -m/l रखेंगे तो कितना हो गया l into -m/l और प्लस m, यहाँ पर आपका l से l कैंसिल हो गया, खाली कितना बचा -m और एक प्लस m आपका हो गया, ये भी कितना हो गया -m + m 0। इट मींस x इक्वल्स टू -m/l इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए एक इसमें लास्ट और बचे हुए हैं हमारे पार्ट्स, वो भी देख लेते हैं। ये आपका है p of x इक्वल्स टू 3x² - 1। p of x इक्वल्स टू 3x² - 1। ये बोल रहा है कि बताइए -1/√3 इसका 0 है क्या। रख के देख लीजिए, -1/√3, -1/√3 रखा तो कितना आ गया -1/√3 का स्क्वायर -1 कितना हो गया 3 इंटू माइनस तो प्लस ही हो गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, √3 का स्क्वायर कितना आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया। हमने पढ़ा था अभी नंबर सिस्टम में, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स पढ़े थे सारे रियल नंबर के, √3 इंटू √3 कितना होता है आपका 3, क्योंकि ये क्या है 3 पावर 1/2, ये भी क्या है 3 पावर 1/2, यानी कि 3 पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 3 पावर 1, 3 आ गया। तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया आपका ये, अच्छा एक इसमें 1 भी है, तो 1 - 1 ये आपका 0 हो गया। इसका मतलब -1/√3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरा आपका है 2/√3, 2/√3 को रखकर देखिए, 2/√3 को रखेंगे तो कितना होगा
3 इंटू 2 बाई √3 का स्क्वायर -1 कितना हो गया 3 इंटू 2 टू 4 और ये तो 3 हो गया -1 ये कितना है आपका 4 -1 यानी कि 3 इसका मतलब ये 0 नहीं है। देखिए मैं थोड़ा कैलकुलेशंस को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं सारे, कुछ नया नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको दिख रहा है कि p of x equals to 2x plus 1 अभी हमने किया था ये, इसका जो 0 था वो तो x equals to -½ होगा, हाफ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर आप 1/2 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 2 से 2 कट गया कितना आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। इसका मतलब इस पर तो 0 है नहीं, अभी हमने किया था जो सॉल्यूशन था इससे पहले वाले में कि x equals to -½ वो दिख भी रहा है। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -½ आपकी आएगी, तो -½ इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाफ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब 0 निकालना है, तो 0 निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो और जो भी x की वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, ठीक है। अब जहां पर जितने पॉलिनोमियल्स हम देख रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से अगर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते तो उसको भी आप ऐसे निकालते, ठीक। हालांकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है ये हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, इसलिए भी सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की यहाँ पर बात की गई है। तो जैसे पहला आपका है x + 5, तो क्या करना है x + 5 को 0 पुट कर दीजिए यानी कि x = -5 आ गया, तो ये इसका 0 हो गया। उसी तरीके से ये है आपका x - 5, इसको 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू 5 आ गई यानी कि x = 5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये आपका है 2x + 5, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दीजिए तो ये हो गया 2x = -5 या x = -5/2 ये इसका 0 हो गया। तो इस तरह से हम 0 निकाल लेते हैं, पता है आपको। फोर्थ पार्ट है इसका 3x - 2, तो 3x - 2 को 0 इक्वल पुट कर दीजिए, x = 2/3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है p of x = 3x, 3x को 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0, ये इसका 0 हो गया। ये पुट कर दीजिए p of x = ax है, तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए x को 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो फिर तो ये 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर ये 0 पॉलिनोमियल हो गया तो फिर तो हर एक रियल नंबर इसका 0 हो जाएगा। इसलिए उसने मेंशन किया कि a 0 नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है p of x = cx + d, cx + d, और यहाँ पर भी उसने स्पेसिफाई किया कि c 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर c 0 हो गया तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगा, फिर ये कांस्टेंट 1 हो जाएगा, और अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो वापस से फिर वही, आप x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ x की उस केस में वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या x इसमें बचेगा ही ना। अगर इसमें सपोज करिए, अगर सपोज आपका c की वैल्यू 0 हो गई तो c की वैल्यू 0 हो गई तो p of x क्या है, p of x तो आपका d हो गया। अब आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, वो तो हमेशा d ही देगा आपको, कभी 0 होगा ही नहीं वो, ठीक। इसलिए हमने स्पेसिफाई किया कि c कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, c कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें निकाल लेते हैं, इसके 0 निकाल लेंगे तो सिंपली क्या करना है cx + d को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए यानी कि cs = -d, x की वैल्यू कितनी हो गई -b/c, तो ये इसका 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 2.2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। थैंक यू।